रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धुर विरोधी रहे विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की हाल ही में मौत हो गई थी, लेकिन अब उनकी किताब से कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल एलेक्सी की संस्मरणात्मक किताब है जो इसी साल फरवरी में रूस की जेल में उनकी कथित रूप से हत्या किए जाने के बाद प्रकाशित हुई है। इससे पहले उन्हें कथित रूप से रूस की खुफिया एजेंसी ने जहर भी दिया था, ऐसा कहा जाता है। तब नवलनी को इलाज के लिए बर्लिन ले जाया गया था। वहां वो 18 दिनों तक कोमा में रहे। स्वस्थ होने के बाद जब वो रूस लौटे तो उनके समर्थकों को हैरानी हुई। ये बात तो नवलनी भी जानते थे कि रूस लौटने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और उनकी हत्या भी हो सकती है। उनकी और समर्थकों की आशंका आखिरकार सच साबित हुई। यूं तो पश्चिमी मीडिया में पुतिन ने शासनकाल के दौरान रूस के हालात पर खबरें आती रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जिसकी मुकम्मल तस्वीर बाहरी दुनिया के लोगों तक नहीं पहुंच पाती। नवलनी की किताब से कई ऐसे पहलुओं के बारे में पता चलता है। मसलन रूस में राजनीतिक हालात कैसे हैं, विरोधियों के साथ वहां कैसे बर्ताव होता है। नवलनी पुतिन के बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे और रूस में काफी लोकप्रिय भी। इस किताब में उन्होंने ऐसे कई वाक्य दिए हैं जिनसे पता चलता है कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव पुतिन के राजकाज में हुआ। इस किताब में नवलनी ने बताया कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद सोवियत संघ बिखर गया और जो हालात बने उसमें किस तरह से पुतिन के लिए सत्ता में आना मुमकिन हुआ। सत्ता में आने के बाद पुतिन ने किस तरह से व्यवस्था पर अपना नियंत्रण कर लिया और लोकतंत्र को उन्होंने कैसे कमजोर किया। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद रूस में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्हें लगा था कि पश्चिम की तरह उनके यहाँ भी लोकतंत्र आएगा, लेकिन कुछ ही सालों में ये आशा खत्म हो गई। वहीं नवलनी की किताब में लिखा हुआ है कि पुतिन के राजकाज में किस तरह से भ्रष्ट तंत्र पनपा, रूस में जो रईस लोग हैं उनकी सत्ता से कितनी करीबी है, किस तरह से वहां भाई भतीजावाद को शह मिलती है और किसी भी तरह के असंतोष या विरोध को सख्ती से दबाया जाता है। इस तरह से पुतिन के रूस में एक ऐसा वर्ग पनपा जो व्यवस्थित रूप से देश को लूट रहा है। लेकिन इन सब पर पर्दा डालने के लिए पुतिन कैसे मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, ये बात भी इसमें समझाई गई है। किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया, राष्ट्रवाद के बहाने उन्हें बरगलाया जाता है, ये भी इसी किताब में लिखा हुआ है। इस किताब में नवलनी ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में भी बताया। वो लिखते हैं कि पुतिन के राजनीतिक विरोध की वजह से उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप मढ़े गए। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल की यातनाएं भी दी गई। वहीं पश्चिमी देशों के रवैये से भी वो नाराज थे, जिसे उन्होंने किताब में जाहिर किया। नवलनी के मुताबिक पश्चिमी देशों से रूस का जो संबंध रहा, आखिरकार उसने पुतिन को मजबूत ही किया। ये बात भी छिपी नहीं है कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में रूस पर पश्चिमी देशों ने जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसके बावजूद वहां की अर्थव्यवस्था को वैसा नुकसान नहीं पहुंचा जिसकी इन देशों को आशा थी। बता दें, नवलनी की मौत रूस के अलावा अमेरिका और पश्चिमी देशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।